नमस्कार दोस्तों एक रात जब मैं एक ट्रेन से सफ़र कर रहा था तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों मेरा नाम मोहन है। मैं एक ट्रेन से सफ़र कर रही थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। मैं जिस बोगी पर बैठा था वो पूरी खाली हो चुकी थी। फिर एक स्टेशन आता है जहाँ पर सब कुछ एकदम सुनसान था। मैं वहाँ पर चाय लेने के लिए उतरा। वहाँ पर चाय का स्टॉल तो था पर कोई नहीं था। मैंने कहा, ये क्या है, कोई स्टॉल पर नहीं, कैसी दुकान है यहाँ, तो कोई भी नहीं। मैं ट्रेन के अंदर चला गया। आखिरी स्टॉप बेगुन कोतार स्टेशन, जो मेरा था, जो कि रात के 3 बजे पहुंचने वाला था। मैंने कहा, चलो आप अपने स्टेशन पर ही चाय पीऊँगा। कितनी देर हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ। इतनी रात को कोई खाने पीने की भी दुकान खुली नहीं होगी। आप तो सीधे सुना ही पड़ेगा, पर मैं सो भी तो नहीं सकता। मेरा 3 बजे स्टेशन जो है, क्या करूं, भूखा ही सफ़र करना पड़ेगा। रात के 3 बजे हुए थे, मेरा स्टेशन नहीं आया। अभी मैं क्या करता। ये बेगुनपदा स्टेशन है, यहाँ रुके क्यों नहीं। मैंने कहा, मोबाइल पर कोई मैसेज आया है। क्या लिखा है, क्या ये ट्रेन बेगुनपदा स्टेशन पर नहीं रुकेगी। दोस्तों मैं ऐसा कहा ही था, मेरे सामने एक लड़की आकर बैठ गई। चलो मेरी बोगी में कोई तो आया। अरे मेरे पास तो पानी की बोतल भी नहीं है। और ये क्या, ट्रेन चलने लगी। अब तो मैं पानी भी नहीं खरीद सकता। देखता हूँ, उनसे मांगता हूँ, क्या पता वो दे दे। फिर मैं उस लड़की से कहा, हाय मेरा नाम मोहन है। वो क्या है ना, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे पानी की बोतल दे सकते हो। उस लड़की ने कहा, जी मेरा नाम आकृति है। हाँ मैं आपको पानी की बोतल दे सकती हूँ, मेरे पास 2 है, ये लीजिए। मैंने सुना है आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया है, हम बेगुन कदर पर नहीं उतरेंगे। मैंने कहा, जी हाँ, और पाने के लिए भी शुक्रिया। फिर उस लड़की ने कहा, मुझे पता है कि हम यहाँ क्यों नहीं रुक रहे, मैं आपको बताती हूँ। हम दोनों स्टेशन पर बैठ गए। उनकी ट्रेन रात 10 बजे थी, लेकिन रात 10:30 बजे चुके थे और उनकी ट्रेन नहीं आई। आकृति तो घबरा गई, लेकिन मैं भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा था। फिर उस लड़की ने बोली, शायद आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भूतों की घटनाएं की वजह से ये स्टेशन 42 साल तक बंद हो गया था और फिर 2009 में खुला। फिर मैं उसको बोला, देखिए आप भूत भूत के चक्कर में मत पड़िए, ये सब कुछ नहीं होता, सब झूठी कहानियाँ। आकृति ने फिर कुछ नहीं कहा। 11 बज गए लेकिन उनकी ट्रेन नहीं आई। वहाँ से 8 ट्रेन तो चली गई और 12 बज भी गए, पर उनकी ट्रेन नहीं आई। हम लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, करीब 2 घंटे हो चुके थे और इतने रात भी हो रहे। आकृति को बहुत ही तेज प्यास लगी थी, पर वहाँ पर कोई भी पानी की दुकान नहीं खुली थी। फिर आकृति बाहर आई, उसने पानी की बोतल ले ली और अंदर आकर वापस बैठ गई और डर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई पीछे से देख रहा है। मैंने उसको कहा, तुम कहाँ चली गई थी। उस लड़की ने कहा, मैं पानी की बोतल लेने गई थी। ठीक है, और क्या पता ट्रेन आ जाए। रात की 1 बज गई और उनकी ट्रेन अब तक नहीं आई। फिर मैं उसको बोला, सुनो आकृति, बहुत समय बीत गया, देखो अब 2 भी बजने वाले हैं, अब बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, हम वापस चलते हैं। आकृति ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, चलते हैं। फिर हम दोनों स्टेशन के बाहर के दरवाजे पर पहुँचे और वो दरवाज़ा अचानक से ही बंद हो गया। ये देखकर आकृति बहुत ही डर गई। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, लगता है किसी स्टेशन मास्टर ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आकृति ने कहा, देखा देखा तुमने मोहन, ये उसी का लड़की का सा है, वो नहीं चाहती हम यहाँ से बाहर जाए। मैंने कहा, देखो आकृति, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, ये सब झूठ है। ये किसी स्टेशन मास्टर ने नहीं किया होगा, क्योंकि इतनी रात भी हो गई और शायद कोई ट्रेन भी ना जाए और हम लोग की ट्रेन बहुत देर हो चुकी है। चलो अंदर ही इंतज़ार करते हैं, क्या पता हम लोग की ट्रेन आ जाए सुबह तक या फिर थोड़ी देर में। अब सुबह के 5 बज चुके थे, पर हम दोनों की ट्रेन नहीं आई। हम दोनों सुबह के 4 बजे एक छोटे से झपकी लिए थे और अब धीरे धीरे सुबह के 7 भी बज चुके थे और हम दोनों को बहुत तेज़ी नींद आ रही थी।
फिर हम दोनों वहाँ पर ही सो गए। और जब फिर हमारी आँख खोली, फिर हमने देखा सुबह के 9 बज रहे थे। आकृति ने बोला, हमें कितनी देर हुई है और स्टेशन पर सब लोग आ रहे हैं। फिर मैंने बोला, आकृति अब देखो सुबह के 9 बज गए, अब हम लोगों को देखना चाहिए कि ट्रेन आई थी कि नहीं। चलो स्टेशन मास्टर से पूछते हैं। हम दोनों स्टेशन मास्टर के केबिन की ओर बढ़े। जब हम केबिन में गए, स्टेशन मास्टर मिला और हमने स्टेशन मास्टर से पूछा कि यहाँ से क्या गोंडावाना एक्सप्रेस गई है। उस स्टेशन मास्टर ने बोला, जी जी वो ट्रेन आई, वो आगे के प्लेटफॉर्म में जाने वाली थी। आपको नहीं पता क्या, वो ट्रेन सुबह के 6 बजे ही चली गई थी। ये सुनकर मैं और आकृति बहुत ही घबरा गए कि हमारी ट्रेन हमने पकड़ी नहीं और हमने सो गए। तभी आकृति ने बोला, आप क्या करेंगे, हमारी ट्रेन तो छूट गई। मोहन चलो कहीं होटल बुक करते हैं। चलो ना मोहन, मुझे स्टेशन पर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आकृति तुम चिंता मत करो, हम लोग एक होटल बुक करते हैं। और जब हमारे घर जाने का वक्त आया तब मैं तो बोल रहा था कि बेगुनपुरा स्टेशन से ही जाए, लेकिन आकृति तो बोल रही थी दूसरे स्टेशन से जाते हैं। मैं नहीं माना और हम लोग बेगुनकुदर से ही गए। हम लोगों की ट्रेन रात के 10 बजे थी। रात के 10:30 बजे और ट्रेन नहीं आया। हम लोगों को ऐसा लगा जैसे कि कोई पीछे से देखा, और जब भी हम लोग पीछे मुड़े तब कोई नहीं था और सारी लाइट्स भी बंद हो चुकी थी। अब मुझे थोड़ा बहुत डर लगने लगा था। आकृति ने तभी बोला, मोहन मैंने माना किया था, हमें यहाँ से नहीं चलना चाहिए। तभी मैंने उसको बोला, तुम सही कह रही हो, अब तो मुझे भी डरने लगा है, हमें चलना चाहिए। जैसे ही हम लोग स्टेशन से बाहर निकलने लगे, हमें पीछे से ट्रेन की आवाज़ आई और पीछे मुड़कर हमने ऐसा कुछ देखा जिससे हम लोग बहुत ही आश्चर्य हो गए। हम लोगों ने देखा एक लड़की ट्रेन में चढ़ रही थी और ट्रेन चढ़ गई और वो लड़की ट्रेन के नीचे दबकर मर गई। आकृति ने डरते हुए कहा, मोहन तुमने देखा ये उस लड़की का ही साया है जो मैं बता रही थी। देखो वो मेरी सच बताई कहानी की तरह है। ये देखकर मैं और आकृति बहुत ही डर जाते हैं और हम अपने ट्रेन का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे तभी हम लोगों को लगा कि यहाँ पर कोई है। हम लोग पीछे मुड़कर देखे, एक लड़की हमें बोल रही थी, यहाँ से चले जाओ, ये मेरी जगह है, यहाँ जो रहेगा वो मर जाएगा। तभी ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आती है। हम लोग देखते हैं कि हमारी ट्रेन है। फिर हम लोग ट्रेन की ओर दौड़ पड़े और ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गए। तभी आकृति ने मुझे कहा, मोहन देखो तुम झूठ मानते थे, भूत होते हैं, जरूर होते हैं। मैं आकृति की बात सुनकर डर जाता हूँ और फिर कभी भी इस स्टेशन पर नहीं आया। हम दोनों ट्रेन में बैठकर राहत की सांस ले रहे थे। आगे चलकर हम दोनों उस स्टेशन पर कभी भी नहीं आया। दोस्तों ये कहानी एक सच के भूतिया स्टेशन के बारे में है और ये स्टेशन सच में 42 साल तक बंद था। लोग आप भी स्टेशन पर जाने से डरता है। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।